श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन निवेदन आप लोगों के सामने इतना जरूर करूंगी कि ये मत सोचना कि 22 जनवरी के बाद में भारत देश पूरा बदल जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, ये मत सोचना। वो तो चलो एक प्रतीक था गुलामी का, वो कलंक धुल गया, वो दूर हो गया, है ना, और गौरव जाग गया उन पूर्वजों का। लेकिन निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, चीजें बदलेंगी तभी जब उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। अगर हम उनके चरित्र को, उनके आचरण को अपने जीवन में धारण करके चलेंगे तो चीजें बदलेंगी जरूर। वो परमात्मा की कृपा के पात्र थे जिन्होंने भगवान की आज्ञा का पूरी तरह से पालन अपने जीवन में किया। अगर हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने तो आप भी परमात्मा की आज्ञा का पालन करना आरंभ करो। और आसान हो जाता है जब किसी महापुरुष की कथा सुनते हैं तो वहां से चीजें अपने जीवन में अपनानी आसान हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता के प्रति सेवा का भाव क्या होता है ये सीखना है तो वो भगवान श्री राम जी के जीवन से सीख सकता है। क्योंकि आज अगर एक माता पिता अपना सब कुछ भी बच्चों को दे देते हैं, कई बार फिर भी बच्चे प्रश्न पैदा कर देते हैं। पर माता पिता का एक सच्चा सम्मान यदि सीखना हो तो भगवान राम से हम सीख सकते हैं कि जिन्हें एक दिन पहले बैठा करके पिता कह रहे हैं तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा, तैयारी कर लो, और अगले दिन होते होते तो पता लगा क्या कह दिया, अब एक काम करो तुम 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। तो एक बार अपने पर सोच करके देखना, अगर हम वहां होते तो हमारा रिएक्शन क्या होता। क्योंकि मैं तो देखती हूं परिवार के अंदर अगर कभी कोई वस्तु भी किसी को अपने स्थान पर रखी हुई न मिले तो व्यक्ति उतनी बात पर चिल्ला देता है, और इसकी भुक्तभोगी तो माताएं होंगी ही होंगी। क्यों माताओं? पतिदेव को अगर कोई चीज स्थान पर रखी हुई न मिले तो कई बार इतनी जोर से चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि बेचारी पत्नी भी डर जाती है, और डर में जब वो आती अंदर तो पता लगा पतिदेव चिल्ला रहे हैं और चीज बिल्कुल आंखों के सामने रखी हुई है। और जब वो उठा करके हाथ में दे करके मुस्कुराती है ना तो क्या कहते हैं, कितनी बार तुमसे कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, तब भी अपना ही वो दिखाएंगे। तो आपके लिए अगर एक छोटी सी वस्तु का स्थान भी बदल रहा है वहां भी आपका पेशेंस लेवल आपको जवाब दे देता है। और जिसके लिए अगले दिन सडनली पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज हो गई हो और उन्हें कह दिया गया हो कि तुम तो जाओ वन, और वन जाने पर भी कैकेयी जी पूछ रही है कितनी देर लगाओगे, तो ये नहीं कह रहे कि पैकिंग का टाइम तो दे दो। इन दिनों लोग मनाली में जा रहे होंगे, है ना, ओह स्नोफॉल देखने के लिए, चलो भैया, अच्छा पैकिंग वहीं के हिसाब से करेंगे और पैकिंग से पहले शॉपिंग करेंगे। तो राम जी ने ये तो नहीं कहा शॉपिंग तो कर लेने दो, पैकिंग तो कर लेने दो। एक ही प्रश्न दागा, कितनी देर लगाओगे, तो बोले बस इतनी देर लगाऊंगा जितनी देर माता कौशल्या समझ जाएगी और जितनी देर में सीता जी को समझा दूंगा, इससे ज्यादा देर लगाऊंगा ही नहीं। तो वहां से पता लग जाएगा बच्चों को कि मां बाप के प्रति सम्मान क्या होता है। वहां पिता कुछ बोल नहीं रहा है फिर भी औलाद कितना समझ रही है। और आज माँ बाप बोल के थक जाते हैं तब भी बच्चों को चीजें समझ में, जोर से बोलो, फिर माथा पीट के क्या कहते हैं, कितना ही समझा ले, लेकिन ये आजकल के बच्चे हमारी तो सुनते ही नहीं। अगर तुम्हें ये चीजें सिखानी हो अपने बच्चों को तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगी कि फिर आप अपने घर के अंदर इन ग्रंथों को पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। फिर इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार के आयोजन अगर होते हैं तो आप उनमें सम्मिलित अवश्य हो जाओ, क्योंकि ये जरूरी है। और ये पढ़ाई आपको किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी।
ये वही मिलेंगी जहां ये आदर्श होंगे। तो ये जरूरी है। तो यदि जीवन के अंदर बड़ों की सेवा सत्कार सीखनी हो, घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, अगर ये वातावरण सीखना हो तो फिर जरूरी बन जाता है हमारे लिए भगवान की कृपा का पात्र बनना। क्योंकि देखो, कितना भी बड़ा घर बना लो, अगर उस घर के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, अगर उस घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, अगर वहां पर भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, पता लगा पति ने पत्नी को गहनों से लाद दिया, कपड़ों से लाद दिया, बढ़िया बंगला बना के दे दिया, पर यदि वो पत्नी की भावनाओं का सम्मान न करे तो भी वो आंसू टपकाती हुई मिलेगी। उसके लिए उन गहनों का, वस्त्रों का कोई मोल, जोर से बोलो, नहीं होगा। और भले ही गहने कम हो, वस्त्र कम हो, लेकिन यदि वो भावनाओं का सम्मान करता है तो वो पत्नी क्या कहेगी, भगवान एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक अगर पति के रूप में कोई मिले तो, जोर से बोलो, यही मिले। अच्छा, क्यों कह रही है फिर 7 जन्मों की बात? संतुष्ट है इसीलिए तो। और जहां संतोष है, उस संतोष को ऋषियों ने सबसे बड़ा धन बताया है। वही पति के लिए भी ये बात घटती है, बच्चों के लिए भी ये बात घटती है, माँ बाप के लिए भी ये बात घटती है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। इसलिए क्या कहा कि जिस घर में के दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी नाए कोई भी परेशान। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी, बोलो, परेशानी। और क्या कहा कि पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाएंगे सभी के सभी एक साथ। स्वर्ग है दुखों का जहांत है, हरदम ही देखना वहाँ बसंत है। हो, स्वर्ग है दुखों का जहाँ अंत है, हरदम ही देखना वहाँ बसंत है। हो, उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो, उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। दोनों हाथों
को उठा करके मेरी माताओं बंधुओं निवेदन कर रही थी कि महापुरुषों के चरित्र के अनुसार जीवन को यदि बना लिया जाए तो निश्चित निश्चित प्रभाव जीवन का कुछ अलग है, आनंद कुछ अलग है। तो 22 जनवरी के बाद चीजें बदले न बदले, पर अगर हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अपने महापुरुषों के चरित्र को अपना ले तो चीजें जरूर बदलेंगी। इसलिए अपनाना। जितना समर्पण भगवती माता सीता का था, जितना समर्पण श्री रामचंद्र जी का था, उतना समर्पण अगर बड़ों के प्रति हमारा हो जाए तो चीजें बदलती हैं। और कितनी बदलती है। राजा की बेटी थी माता सीता, पर फिर भी भगवान श्री राम के साथ वनों में जाकर के प्रत्येक कष्ट को सहने के लिए तैयार हो गई, राजमहलों को त्याग करके। आज घर परिवार के अंदर अगर छोटी छोटी बातें होती हैं तो उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके बना दिया जाता है कि छोटी छोटी बात भी अपनी ईगो पर ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि समाज बिगड़ गया, समाज वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। समाज तो वैसा ही है, ना हवा बदली, न पानी बदला, न सूर्य बदला, न चंद्रमा बदला, न तारे बदले, न नक्षत्र बदले। अगर कुछ बदला तो केवल केवल हमारा सोचने और समझने का तरीका बदला। कुछ चीजें बदली तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, केवल उन बदलावों के कारण हमने अपने जीवन में विष घोल लिया है। इसलिए इस विष को अगर धोना चाहते हो तो उन महापुरुषों के चरित्र को आदर्श बना करके उन्हें अपने जीवन में धारण कर लो तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। इसलिए कहा कि क्या करें। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, घर में के रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, घर में के रेशम के लच्छों से। ओ उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार 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 है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म